नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कैसे एक्सेल वीवीए से आप ऑटोमेटिकली क्यूआर कोड्स बना सकते हैं, वो भी अलग अलग टाइप्स के लिए, जैसे कि गूगल ड्राइव फाइल्स, पीडीएफ या एक्सेल, वेबसाइट, प्रोडक्ट डिटेल्स जैसे डिस्क्रिप्शन, प्राइस, वीडियोस और इमेजेस। You can create a QR code for almost any type of file, but remember, the file must be hosted online so the QR can point to it. लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, वो फाइल पहले ऑनलाइन होस्ट होनी चाहिए, जैसे गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स या वन ड्राइव पर, ताकि जब कोई QR को स्कैन करे वो सीधा उस फाइल तक पहुंच सके। क्यूआर कोड के अंदर फाइल सेव नहीं होती है, बल्कि उस फाइल के ऑनलाइन लिंक सेव होता है। यानी जब आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो वो आपको इंटरनेट पर रखी फाइल तक ले जाता है। एक चीज़ और ध्यान देना है, व्हाट इज़ शेयरेबल लिंक। ये शेयरेबल लिंक का मतलब है एक ख़ास यूआरएल या वेब एड्रेस जो आपको अपलोड की गई फाइल तक दूसरे को पहुंच देता है बिना उनके लिए आपका अकाउंट लॉगिन किए। यानी शेयरेबल लिंक ऐसा लिंक जिसमें परमिशन सेट होती है, जैसे जिसके पास लिंक हो वो देख सकता है। अब आप ये लिंक किसी को भी भेज सकते हैं, चाहे ईमेल, व्हाट्सएप या चैट पर, और सामने वाला उसे आसानी से ओपन या डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसलिए आपको जो भी फाइल है वो सबसे पहले शेयरेबल लिंक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए, ये मेरा गूगल ड्राइव अकाउंट है, इसमें मैंने 4 फाइल को सिलेक्ट कर लिया। अब उसके ऊपर देखिए एक ऑप्शन है शेयर। उस शेयर में जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक विंडो आपके सामने डिस्प्ले होगा, जिसमें देखिए जनरल एक्सेस के नीचे लिखा है रेस्ट्रिक्टेड, मतलब ये फाइल आप दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते। उसके बगल में एक एरो किया है, रेस्ट्रिक्टेड के आगे टिक लगा है। अब उस टिक को हटाना है, एनीवन विद द लिंक पर क्लिक करेंगे और उसमें टिक लग जाएगा। राइट साइड में देखिए एक ऑप्शन और दिखेगा व्यूअर। व्यूअर के बगल में भी एक एरो है, उस एरो में क्लिक करेंगे तो उसमें 3 ऑप्शन दिखेगा। आपको व्यूअर को ही सिलेक्ट करके रखना है और उसके बाद डन बटन में क्लिक कर दीजिए। अब आपका फाइल जो है शेयरेबल हो गया, आप किसी के साथ इस फाइल को शेयर कर सकते हैं। एक्सेल सीट में हमने कॉलम ए में लिंक, कॉलम बी में डिस्क्रिप्शन और कॉलम सी में क्यूआर कोड लगाया है। आप चाहे तो पैकिंग लेवल पे प्रोडक्ट का क्यूआर चिपका सकते हैं। अब एक एक करके जो है फाइल का लिंक को कॉपी कीजिए, एक्सेल सीट में जाकर कॉलम ए में पेस्ट करते रहिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जो है उस लिंक का एक डिस्क्रिप्शन लिख के रखिए ताकि आपको पता चले वो लिंक किस चीज़ का है। आप वेबसाइट का भी लिंक डाल सकते हैं। इसके अलावा आप टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने सारा लिंक को कॉलम ए पर हर रो में लिख के रखिए या पेस्ट करके रखिए। उसके बाद आप ऑल्टर F11 जैसे ही प्रेस करेंगे तो वीवी एडिटर ओपन हो जाएगा। वर्कबुक में राइट क्लिक कीजिए, मॉड्यूल में क्लिक करके न्यू मॉड्यूल इंसर्ट कर लीजिए। अब आप कोड डाउनलोड कर लीजिए और उसी कोड को कॉपी करके वहाँ पेस्ट करके सेव कर दीजिए। अब आप ऊपर मेनू में देखिए विजुअल बेसिक डेवलपर टैब के पास इंसर्ट ऑप्शन है, वहाँ जाकर आप एक बटन को सिलेक्ट कर लीजिए और ड्रैग करके बना लीजिए। उसके बाद उस बटन के साथ एक मैक्रो, जो मैक्रो अभी आपने बनाया उसको लिंक कर दीजिए। बटन का कैप्शन भी फॉर्मेट कर सकते हैं और उसके बाद सेव करके जैसे ही आप बटन में क्लिक करेंगे एक साथ जितने भी आपको लिंक रहेगा 10, 20, 50, 100 ऑटोमेटिकली क्यूआर कोड बन के तैयार हो जाएगा। ये मैजिक है, मैजिक। उसके बाद है व्हाट्सएप ईमेल शेयरिंग। अब जब आपने क्यूआर कोड बना लिया, सिंपली एक्सेल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या क्यूआर इमेज को राइट क्लिक करके सेव कर लीजिए, फिर व्हाट्सएप या ईमेल पे भेज दीजिए। इसी बार अपने फ़ोन को कैमरा को ओपन करें, क्यूआर कोड पर पॉइंट करें या कोई भी फ्री क्यूआर स्कैनर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही स्कैन होता है लिंक, ये टेक्स्ट तुरंत ओपन हो जाता है। अगर यूज़र के पास 2 मोबाइल है या उनके पास किसी और का मोबाइल है
एक मोबाइल पर QR कोड की इमेज खोलें व्हाट्सएप ईमेल में और दूसरे मोबाइल से QR स्कैनर ऐप या कैमरा ऐप से उसे स्कैन करें। आजकल ज़्यादातर एंड्रॉयड आईफोन में डिफ़ॉल्ट कैमरा से QR डिटेक्ट हो जाता है। अगर यूज़र के पास सिर्फ एक ही मोबाइल है तो व्हाट्सएप ईमेल में इमेज खोले QR कोड दिखाई देगा। अब गूगल लेंस, पेटीएम, फ़ोनपे, जीपे या कोई QR स्कैनर ऐप खोले, उसमें स्कैन फ्रॉम गैलरी या पिक फ्रॉम फोटोज़ ऑप्शन से इमेज चुनकर स्कैन करें। यूज़र ईमेल से QR इमेज को अपने कंप्यूटर पर खोल सकते हैं, फिर अपने मोबाइल से उस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने सीखा एक्सेल VBA से QR कोड का मैजिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट्स में बताइए आप और क्या सीखना चाहेंगे।